हाँ तो क्वेश्चन है सॉरी, बॉल ए is attached to ball A is attached to one end of a rigid massless rod while uh, one end of a rigid massless rod while an identical ball B is attached to the center of the rod. Each ball has mass half kg and length of each is half meter. This arrangement is held by and empty end empty end end empty end end empty end, फिर उसके बाद ए एन डी एंड, and doing a motion in horizontal circle ball A travels with constant speed VA 4 meter per second. Constant speed 4 meter per second, VA 4 meter per second. Find the tension in each half of the rod. मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम दे देता हूँ आप लोगों को, वैसे गिवन भी है. Each rod, हाँ each half of the rod. देखो तो बच्चों एक रॉड था, इस रॉड से एक बॉल अटैच है, फिर से एक रॉड है, फिर इससे एक बॉल अटैच है, दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, मतलब इस तरीके से. ठीक है, सबकी डिस्टेंस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, मास 0.5 kg, 0.5 kg, और इसकी जो स्पीड दे रखी है वी ए, ये आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड. तो आपसे इसमें और इसमें टेंशन पूछा गया. रॉड इज ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इस बॉल की कोई भी लेंथ नहीं है. ठीक है, सोचो इस क्वेश्चन को, ये जो लास्ट क्लास में अपन ने किए थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, लास्ट पैटर्न था. ठीक है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया तुमने, फिर निकाल के देखो.
वी ए टेंशन की वैल्यू, नहीं, छोटी सी मिस्टेक करो, जहाँ तक है शायद आ जाना चाहिए था, स्मॉल मिस्टेक है। अच्छा एक हिंट दे दूँ आप लोगों को, नीचे हो, कान बंद कर। जब दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, तो सुना, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो दोनों के लिए ओमेगा सेम होगा, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी। ये चीज समझ रहे हो? जैसे ही पार्टिकल पास में आ गया, अब वो देखो कम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, जितना पास जाता जाएगा वो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, तो स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ओमेगा दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ओमेगा निकाल लो पहले, फिर 1 मिनट का क्वेश्चन है, फिर सुन लिया। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम देख लो, लगाओ, चलो मैं बता दूं। अपनी प्रीतिका और गरिमा बेटा आंसर चाहिए मुझे। तुम लोग आज 3 बजे क्यों नहीं आए? जरूरत नहीं थी मतलब। बेटा आप लोगों के जो डाउट बचे हो ना, पूछ लेना उससे, सिंगेज में, तो अभी पूछ लेना, इससे डाउट है ना सिंगेज के, और जितने डाउट ये नहीं बता वो काउंट करके रखना बस। कुछ कह रहे थे? क्लास लग गई खामखा। चलो मैं कर रहा हूँ, इधर देखो। देखो बच्चों, इसकी स्पीड है va, इस तरीके से घूम रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर देखूं बच्चों, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ओमेगा अगर आएगा, ओमेगा क्या निकाल सकते हैं, v/r, है ना। तो v तो 4 दे रखा है इसका, r कितना दे रखा है 1 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल देखना पड़ेगा ना रेडियस, तो 1, दैट मीन्स ओमेगा कितना मिल गया 4 रेडियन पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखो, कार्तिक यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट पार्टिकल के लिए इधर लग रहा है टेंशन, इसको मैं नाम दे दूँ टी ए, टेंशन टी ए, और टी ए इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हैं। तो एम कितना है 0.5, ओमेगा इज 4 और रेडियस
1 2 2 न्यूटन। हाँ वही मैं देख रहा हूँ क्या हो गया। 16 दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है, टी ए मिल गया 8 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत? हाँ तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन। बेटा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जितना फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ उसको अपन एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर रखते हैं। हाँ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल की मैं बात ही नहीं कर रहा। देखो या तो सेंट्रीपिटल लगाते हैं या सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं। जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली में सूडो फोर्स होता है, और वो भी सेम यही फॉर्मूला है। बस दोनों रूल्स में डिफरेंस क्या है मैंने आपको डायरेक्टली बताया। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगा दो, जितना भी नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर रख दो। सूडो फोर्स का कंसेप्ट कहता है कि जितना भी फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उसको इक्वल रख दो एम ओमेगा स्क्वायर आर के। मैं एक ही बात तो कह रहा हूँ, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक ही फोर्स है, बस सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बात समझ आई? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे ब्लॉक बी के लिए करें। तो बी ब्लॉक को ध्यान से देखो। इधर की तरफ एक टेंशन टी ए लग रहा है, इधर की तरफ एक टेंशन टी बी लग रहा है ना? दो टेंशन लग रहे हैं। यहीं पे मिस्टेक कर दी होगी आप लोगों ने। और टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू वापस से एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। आया ना? हो गया काम। टी बी कितना नहीं पता, टी ए कितना 8 न्यूटन अभी निकाला था, और एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्चुअली में सेम वैल्यू नहीं आएगी, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलो एम 1/2, ये 4 × 4, और आर की वैल्यू भी 1/2, दैट इज ये दोनों मिलकर 4 से गुजर गए 4, और ये 8 इधर आके प्लस हो गया। तो टी बी इज इक्वल टू 12 न्यूटन। कैसे? एम ए देखो तुम गड़बड़ कर जाओगे बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है, जो हर सेकंड में चेंज हो रहा है। इक्वल टू एम ए मतलब कैसे करना चाहते हो तुम, मुझे समझाओ क्या करना चाह रहे हो। वो जो बोलो क्या इक्वेशन बोलना चाह रहे हो। टी ए प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। नहीं बेटा ये बिल्कुल नहीं कर सकते तुम, ये कभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वी स्क्वायर बाय आर ना सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन ही है। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। और एक्चुअली में तुम इस चीज को समझना चाहो, मैंने बार बार बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, तो मैंने वही इक्वेशन लगाई है जो तुम कह रहे हो एम ए। अगर मैं सिर्फ अगर मान लो एक ही फोर्स होता तो टी इज इक्वल टू क्या लिखता, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो एम ए सी दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। मैं वही इक्वेशन तो लगा रहा हूँ, घुमा फिरा के बता रहा हूँ बस। देखो वही चीज तो लिखी है मैंने, टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आई बात समझ में? आज वैसे तुम लोग का कोई लॉस नहीं हुआ, सुबह सिर्फ डाउट क्लास ही चली आज। ठीक है, तो कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो आज आगे का ही पढ़ रहे हो तुम लोग जो पढ़ रहे हो। ठीक है ना? आप लोगों का तो डाउट का हो गया सिंगेज का तो। कितना खुश हो रहा है ये। ये तो बायो में है ना? हाँ जेई में है, अरे वाह। एक और बच्चा मिल गया, इसके भी ये भी करवा देगा सिंगेज के सारे डाउट्स। हो गया बच्चों? डन। लिखो एक टॉपिक, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम।
क्या पेंडुलम को जानते हो आप लोग, कौन होता है, कौन होता है? सिंपल, वो घड़ियों में आपने देखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल, घड़ियों में देखा मूव करते हुए। वरना नहीं तो पतंग लूटने के लिए पत्थर धागा बांधते हैं ना, उसको बांध के ऐसे छोड़ दो, मोशन दिखेगा कंटिन्यूस करते हुए, दैट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। बट अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक कोनिकल पेंडुलम की, जो एक्चुअली में कुछ ऐसा मोशन करता है। दिख रहा है? मतलब ये कोन की तरह मोशन कर रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो एक कोन बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। चलो तो इसकी कहानी शुरू करता है। सर्कल प्रॉपर बना रहा है लेकिन बॉटम पे ये अभी देखो मैं बनाऊंगा, समझ जाओगे, डायग्राम बनाता हूँ समझ जाओगे। देखो अब ये पार्टिकल एक्चुअली में इस नीचे वाले सर्कल में इस तरीके से घूम रहा है, दिख रहा है? यहाँ से एक रस्सी से बांध रखा है, वो इस पाथ पे घूम रहा है, और मैं यहाँ से इसकी लेंथ बोलता हूँ एल है, और इसके सेंटर तक जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल पे कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इसके लिए मुझे कोनिकल पेंडुलम के लिए कुछ सिचुएशन सीखनी है। कौन आ गया था, और गलती से था कोई, गया गया गया, ठीक है, थीटा देखना है मुझे। ठीक, देखो कैसे, थीटा तो क्या, बाकी सब चीज़ें निकालनी है, एल वेल सब निकालना होता है। ये मैं कोई टॉपिक मतलब एक टॉपिक के फॉर्म में करवा रहा हूँ, चीज़ें कैसे निकालोगे। ध्यान से देखो, अगर ये मास यहाँ सस्पेंडेड है तो इस तरफ पे एक टेंशन लग रहा होगा, और नीचे लग रहा होगा एम जी। बोलो एग्री और नॉट। दूसरी बात, ये इस वाले रेडियस में जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ, स्मॉल आर बोल देता हूँ, इस रेडियस में क्या एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा होगा, मालूम है? तो यानी कि इस तरफ भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इस पर। ठीक है, कंपोनेंट्स देखते हैं। अब मैं पेंडुलम को नीचे बना रहा हूँ, तो देखो इधर लगा एम जी, टेंशन इधर था तो उसका कंपोनेंट तोड़े मैंने, एक कंपोनेंट टूटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ऊपर टूटा टी कॉस थीटा, एक इधर की तरफ टूटा टी साइन थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों मैं एक बात तो बोल सकता हूँ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा, यानी कि टी इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा, इक्वेशन 1। दूसरी तरफ मैं बोल सकता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है मुझे ये फाइंड करना है, मान लो मुझे ये निकालना है किस स्पीड से घूम रहा है ये, तो मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, स्मॉल आर लिया स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। टी की जगह वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दी, एम जी बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब बताओ आर और एल के बीच में कोई रिलेशन होगा? हाँ होगा, क्या? आर बाय एल इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा होगा, यहाँ चिपका देता है, तो एल साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन एम से एम गुजर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो जी टेन थीटा इंटू एल साइन थीटा को भी इधर भेज दिया, एल साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, और मुझे वी भी निकालना था, तो वी इज इक्वल टू आ गया बच्चों रूट ऑफ एल जी टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, बोलो कंडीशन समझ में आई? ये कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, मैं सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ।
चाहो तो एज अ फार्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, मैं एक फार्मूला नहीं, एक सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से डिजाइन होंगे। ठीक है, बोलो समझ आया। अच्छा, टेंशन की वैल्यू अपन को मिल गई एम जी कॉस थीटा, वेलोसिटी की सॉरी स्पीड की वैल्यू मिल गई एल जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा का रूट। नोट करो। हो गया, एक क्वेश्चन लिखो। बेटा इसमें इतने साल क्यों लग गए लिखने में? आज बिना बताए डाउट्स आज घर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मुझे नहीं पता, मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो टाइम दिया था ना। मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं 3 बजे यहाँ आया था। देखते हैं अभी, मैथ्स और केमिस्ट्री भी देखेंगे। तुम्हें एक चीज़ नहीं पता कि मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री भी आती है। सब देखेंगे अभी। हो गया, लिखो क्वेश्चन। अ स्मॉल ब्लॉक is connected to
one end of two identical massless strings of length 50/3 सेंटीमीटर 50/3 25 2/3 16 2/3 एक्चुअली 25 2/3 में 50/3 काट के मत लिख लेना, सब एक ही है ना। 52/3 50/3 50 50/3 तुम लोग पता नहीं क्या कर बोले 50/3 ठीक है। each with their other ends fixed to vertical rod. If the ratio of tensions T1/T2 is 4:1, then what will be the angular velocity omega of the block? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पूछा गया आपसे। डायग्राम गिवन है, डायग्राम देखो। तो ये हमारे पास एक लॉग और यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है इससे, ठीक है। नीचे की तरफ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T1, इनकी लेंथ सेम दे रखी है ना, आई थिंक लेंथ दोनों की सेम है ना। हाँ ठीक। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये ऐसा घूम रहा है ओमेगा से। मतलब समझो आपके पास एक रॉड है जिसमें दो धागे बांध दिए और आप उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो ब्लॉक को, ठीक है। तो ये ब्लॉक घूम रहा है इस तरीके से, मतलब वही कोनिकल पेंडुलम वाली शक्ल मिल रही है। तो आपसे पूछा गया ओमेगा बताओ कितना है। टेंशन का रेशो आपको गिवन है T2/T1 कितना दिया था, नहीं यार T2/T1 दिया। चलो ठीक, 4:1 ये सबसे T2/T1 होना चाहिए, देख लेते ठीक। कितना टाइम चाहिए, 10 सेकेंड। स्ट्रिंग की लेंथ दे दी ना आपको, वो निकाल सकते हो आप।
50/3 कैसे हो सकते हैं बेटा? 50/3 तो इसकी लेंथ है ना। थीटा दे रखा है 60। बिल्कुल वही चाहिए, थीटा 60 दे रखा है। हाइपोटेनस तो मैं दे रखा है। हाँ बिल्कुल कर दो ना। 90 डिग्री एक सर्कल बना रहा होगा ना वो। निकाल लो रेडियस। मैं करूँ? एक तो तुम लोग नहीं नहीं बोलते रहते और करते भी नहीं हो। करूँ मैं सॉल्व? देखो, बिना उसको निकाले निकाल देते हैं, देखो। चलो, देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एम जी लग रहा होगा बच्चों नीचे, यहाँ पर देखो ध्यान से। और दो टेंशन्स लग रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मैं टेंशन्स को ऐसे बना देता हूँ, अलग मार्कर से बना देता हूँ ताकि उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आपको ईजी रहे। इस तरफ लग रहा है T2 और इस तरफ लग रहा है T1, जिनके एंगल्स अगर आप ध्यान दो बेटा, एम जी के साथ ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर आप इस तरफ से 30 भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। सेम इसके अपोजिट में, अब देखो ये एंगल 60 तो बेटा ये भी 60, क्योंकि लेंथ दोनों बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये 60 तो ये भी 60। कोई दिक्कत? तो यानी इसका इधर की तरफ एक कंपोनेंट टूटेगा विच इज 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब मैं T1 T2 का कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूँ। तो बेटा T2 का ये एंगल 60, तो इस तरफ कंपोनेंट टूटेगा T2 साइन 60, और इसका कंपोनेंट भी इधर की तरफ टूटेगा प्लस T1 साइन 60। ठीक है, और बेटा इसका एक T2 का नीचे की तरफ कंपोनेंट टूटेगा प्लस T2 कॉस 60, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट टूटेगा T1 कॉस 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक चीज तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 60 माइ प्लस mg, क्योंकि देखो बॉडी ऊपर नीचे तो नहीं जा रही इक्विलिब्रियम में। पहली बात समझ आई? यहाँ से बेटा मैं इसको इधर चिपका दूँ तो T1 माइनस T2, और cos 60 होता है बच्चों 1/2 इज इक्वल टू mg, तो को इधर चिपका दे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज mv स्क्वायर बाय आर, तो मैंने लिख दिया T1 प्लस T2 साइन 60 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, या m ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा पूछा ना मुझसे, m ओमेगा स्क्वायर आर रख दो। कोई दिक्कत? अच्छा ये लेंथ है मेरी r, ये लेंथ है l, तो बेटा r कितना होगा, r बाय l इज इक्वल टू साइन 60 होगा, r इज इक्वल टू l साइन 60, वहाँ चिपका दें। देखो T1 प्लस T2 साइन 60 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l साइन 60। जरूरत नहीं पड़ी r निकालने की, कहाँ जरूरत है? ठीक है, डायरेक्ट मैंने देखो यहाँ पर साइन आर की जगह एल साइन 60 रख दिया, साइन 60 कट गया। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन करना फालतू की, लास्ट में किया करो हमेशा। तो अब मेरे पास मिल गया बच्चों T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन 2। इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन, हाँ L भी आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा T1 माइनस T2, और यहाँ पर आ जाएगा 2mg, m से m गुजर गया। मैं इन दोनों में से T2 कॉमन ले रहा हूँ बेटा, तो T2 बाहर ले लिया, अंदर बचा T1 बाई T2 प्लस 1, और नीचे से भी T2 कॉमन लिया तो T1 बाई T2 माइनस 1, T2 से T2 गया, और यहाँ पर बचा था बेटा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। देखो T1 बाई T2 की वैल्यू पहले गिवन है मुझे 4, हाँ L भी है। T1 बाई T2 की वैल्यू पहले से गिवन है कितनी, 4, 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, मतलब 5 अपॉन 3, तो 5/3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी थी बेटा 50/3। देखो दिलो थे दिलो गया, थ्ली थे थ्ली गया, 5 थे 5 गया, भले ये क्या आ गया, कुछ अजीब ही आ गया, एक सेकेंड, 5 और 4 या 5/3 सही रखे ना सारी वैल्यूज, कोई बात नहीं, जो आ गया क्या कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, इन दोनों में से T2 कॉमन ले लिया। अरे नालायक, 4 दे रखा है ना T1 बाई T2 की वैल्यू, देखो तो T1 बाई T2 को 4 रखा, 4 प्लस 1 इज 5, 4 माइनस 1 इज, काउंट करें 5/3 इज इक्वल टू, ऊपर था ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2g दैट इज 20। हाँ तो बेटा फिर जो बच रहा है वो वही बच रहा है, क्या कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू √2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है। सिक्सटी 1/2 ही होता है, ये भी ठीक है, अपनी इक्वेशंस भी ठीक आ रही है।
ये भी सेम आ रहा है। एक मिनट, एक छोटी सी गलती करी है अपन ने। 50/3 क्या यूनिट क्या दे रखी है मैंने? मैंने मीटर में पुट कर दिया। ठीक है, 50/3 सेंटीमीटर में है ना, बस इसलिए थोड़ा सा अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये √2 × 10, मतलब जो भी बनने वाला देख लेना, × 10⁻² कर दूँ यहाँ पर। आगे क्या किया था अपन ने यहाँ, तो × 10⁻², ये इधर डिवाइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ×10। आंसर आ जाएगा बच्चे 1.414 × 10 रेडियन पर सेकेंड। √2 की वैल्यू होती है ना, तो मतलब आंसर आएगा 14.14 रेडियन पर सेकेंड। और अगर आप जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्टली रखते हैं तो 14 आता। ठीक है, V/R से बेटा करोगे तो वेलोसिटी निकालोगे, निकाल लो, क्या दिक्कत है, मतलब स्पीड निकालोगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर बस ω² की जगह V²/R रखोगे, क्या दिक्कत, करो देखो। हाँ, तुम चाह रहे थे कि आर की वैल्यू निकालना, कुछ नहीं है, ये मैंने देखो एक्चुअली में निकाला ही है। आर की वैल्यू L sin थीटा है, बस कुछ नहीं, अपन यहाँ पर L की वैल्यू रख दो 50/3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू √3/2, ये आ गया 25 √3/3 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है, आर की वैल्यू आ दो। ये तो चाह रहे थे तुम आर निकालना, निकाल लो। मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना चाह रहा था, क्यों अननेसेसरी कैलकुलेट करें, जितनी जरूरत है उतनी कैलकुलेट करो। टफ है क्या क्वेश्चन? इजी था ये। टफ तो आप लोग पूछने वाले हो आज सिंगेज में से। और बैड लक ये है कि बाहर टेबल पे बैठ के आलोक सर के सामने करना पड़ेगा आज। ज़रूरी है बेटा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर को ये एक्सक्यूजेस देना जो मुझे दे रहे हो। ज़रूरी होता है एक दो बार खिंचाई होना। ये अब से सर को बताना। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था ना जब मैं सर को बोलने वाला था। हाँ, छाप लो तो बताना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नहीं, टाइम है अपने पास, लेकिन इसके आगे का टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो लेंदी जाएगा टॉपिक, उसके लिए पूरी क्लास चाहिए मुझे। बैंकिंग ऑफ रोड वाला। टू वायर्स, उसका नहीं हुआ, अक्षिता का। टू वायर्स लिख रहे हो?
बेटा आप नीट वाले जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, v इज इक्वल टू रूट एल जी टेन थीटा साइन थीटा, वो याद रखना उस चीज़ को, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम के लिए। वैसे सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ, बट याद रखो तो अच्छी बात है। हो गया। टू वायर्स AC and BC are tied at C of a small sphere of mass 5 kg, which revolves at a constant speed v in the horizontal speed एक्चुअली में इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होना चाहिए था, लैंग्वेज गलत लिख दिया इन्होंने। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पीड की जगह इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ रेडियस 1.6 मीटर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। डायग्राम इसमें भी गिवन है, मैं बना के दे देता हूँ। फोर्टी फाइव डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर है मास पार्टिकल, और ये कर रहा है आपका मोशन। आपसे v स्पीड पूछा गया है, v क्या होगा, और इसका मास दे रखा है 5 kg, और कुछ थोड़ी दे रखा है। हाँ, ये लेंथ दे रखी है, रेडियस 1.6 मीटर। एंजॉय, जल्दी करो। ये वाला मैं चाहता हूँ आप लोग कर दो प्लीज़।
समझ में आया बेटा क्या कह रहे हो? टी ए वाला, हाँ, एंगल 135 आ रहा है। समझे नहीं? मेरा एंगल देख रहे हो तुम या तुम्हारा देख रहे हो? तो 135 कहाँ आ रहा है एंगल, किसके साथ? टी ए वाली लाइन का नहीं हो सकता बेटा, 90 से कम आएगा, क्योंकि सोचो 5G वाली लाइन नीचे से, हाँ 135 है। मैंने तो पूरा सॉल्व भी कर दिया। कई लोगों ने तो चीटिंग करके छाप भी लिया है, आधा। ढूंढे चीटर्स को। ये एंगल 45 क्यों हुआ, ये एंगल 45 बन रहा है। अभी मैं बताऊंगा मैंने आपको क्या गलती करी। ठीक है, मैंने सॉल्व करने में गलती की। इसके बाद का सॉल्यूशन मजेदार है। क्या आना चाहिए था? हम्म। चलो मैं करूं, देखो इधर ध्यान दो, सब कुछ सही है, ठीक है। बेचारा टेंशन में आ गया, देख के छाप लिया, पहले मैंने पूछा नहीं था, मैंने खुद ने किया। मैंने बोला मैंने एक गलती कर रखी है, फिर टेंशन में आ गया कहाँ है गलती। बेटा एक कहावत है, पुरानी नक्कल के लिए भी अक्कल चाहिए होती है। अगर तुम लोग यहाँ 45 लिख रहे हो तो मतलब कंप्लीटली नकल मार रहे हो। अब समझो, ये 45, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेटा ये क्या बनेगा, 45 180 डिग्री, ये बन गया 45। ये 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऊपर कितना जाएगा, 30। कोई दिक्कत? तोड़ दिया कंपोनेंट। टी ए का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, टी ए कॉस 45, ये देखो ऊपर जाएगा टी ए साइन 45, लिख दिया मैंने। फिर टीबी का कंपोनेंट ऊपर जाएगा टीबी कॉस 30, ये लिखा हुआ। इधर की तरफ आएगा टीबी साइन 30, कोई दिक्कत नहीं, इजी। नीचे लग रहा है 5G, इनको रिजॉल्व किया, देखो टी ए, ये मैंने ये वाला वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 रखा है ना। तो ऊपर लग रहा है टी ए बाई √2, टी बी बाय रूट कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 5G। मैंने इसमें से 2 LCM लेना चाहा, तो इसलिए क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो नीचे 2 बन गया, तो ये दोनों तरफ से 2 उठाकर इधर भेज दिया, 5 2 जा 15, 10, तो इधर 10 लिखा मैंने। और यहाँ पर क्या बचा, √2 टी ए प्लस √3 टी बी।
सेम कहानी यहाँ भी, सेम तरीके से सॉल्व किया, √3 से मल्टीप्लाई और फिर भेज दिया। हाँ, मैंने कब बोला फॉर्मूला है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया फॉर्मूला, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग के लिए था। देखो डबल स्ट्रिंग आ गई, नहीं लगा सकते। सिंगल स्ट्रिंग होता तो नीट में वो आता है, सिंगल स्ट्रिंग ही आता है, नीट में डबल स्ट्रिंग वगैरह नहीं देते। बट ठीक है, एक बार के लिए तो बताना चाहिए। तो बोरिंग लग रही है आज की क्लास? सही है ना? ठीक है, चलो बेटा √2 की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख सकते हैं, क्या बनेगा? √2 इज इक्वल टू 10G माइनस √3 TB, यहाँ पर चिपका दूँ तो बेटा मेरे पास बना 10G माइनस √3 TB प्लस TB इज इक्वल टू 10V12 अपॉन आल। कोई दिक्कत? टाइम हो गया, इतनी जल्दी कहाँ गए? बोर होता रहता है घर पे। चलो बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर TB की वैल्यू नेगेटिव होएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये 1, तो क्या बचेगा? माइनस का 0.732। इस चक्कर में इसको उधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आते हैं। 10G माइनस 10V² अपॉन आर इज इक्वल टू √3 माइनस 1 TB लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? समझ आई बात यहाँ तक? और TB कभी भी 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, टेंशन कभी नेगेटिव में होना है, नहीं हो सकता। तो मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 10G माइनस 10V² बाय आर अपॉन √3 माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। मैंने मिनिमम वैल्यू तो पूछी थी, ठीक है? तो बस इसको सॉल्व करो, √3 माइनस 1 0 में गया इधर, और यहाँ से क्या बन गया? 10 कॉमन ले लिया, तो G माइनस V² बाय आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी 0 बन गया। G इज ग्रेटर देन इक्वल टू V² बाय आर, यार इधर चिपका दिया, RG का रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आंसर। R की वैल्यू पता है, G की पता है, पुट कर दो, 1.6 इंटू 10 दैट इज 4, तो V की वैल्यू हमेशा 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था ना? थोड़ा सा ये IQ का गेम होता है बेटा, यहाँ पर IQ लगाना पड़ता है, एंड नॉट इफेक्टिव फॉर नीट स्टूडेंट्स। ये सिर्फ मैंने आपको सोचना सीखने के लिए बताया है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन पे, जब मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को नॉट इफेक्टिव, तो लिख लिया करो अपने हिसाब से, कोई सिंबल बना लो। अरे काटना नहीं है बेवकूफ़, वो क्वेश्चन ही काट रही है। जब आप लोग रिवाइज करोगे तब इसी कॉपी से तो करोगे रिवाइज नेक्स्ट टाइम, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि नीट में इस टाइप के नहीं आता है, सिंपल इतना नहीं आता है। इसको एडमिट कर लेता हूँ, भाग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, तो हो जाए डाउट सेशन स्टार्ट। आ जाओ भाई दोनों।